जय माता दी। आज हम क्लास 10th का एक और चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर 9, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस का मतलब हुआ कि मैडम यहाँ पे एक बच्ची को बोला गया है जो कि बस की सवारी करती है। It is written by Valik Nunn, and Madam Rides the Bus. It's a beautiful chapter. इसमें एक 8 year old गर्ल होती है और बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी होती है। हर किसी के ड्रीम्स होते हैं, डिज़ायर होती हैं, विशेस होती हैं जिसे हम कहते हैं। वैसे ही इसमें जो ये छोटी सी लड़की है, इसकी डिज़ायर होती है कि ये कभी विश होती है कि कभी ये बस में ट्रैवल करे, और इसकी ये जो विश है ये कंप्लीट होती है या नहीं होती, होती है तो कैसे होती है, और ऑल दीज थिंग्स हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर यू रीड पार्ट देख लेते हैं। In this sensitive story, an 8 year old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. अब यहाँ पे एक बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है जिसमें 8 साल की एक बच्ची है जो कि बस की जर्नी करती है, और जर्नी के थ्रू ही वो बाहर की दुनिया को वो देखती है, जो कि उसके गांव के बाहर की दुनिया है। जैसा कि वो सोचती थी कि पता नहीं क्या होता होगा, ये जो ट्रैवलिंग करते हैं बस में ये कहाँ जाते हैं, ऑल दिस थिंग्स, और जो भी उनकी मिस्ट्री थी लाइफ एंड डेथ को लेकर, ये सारी चीज़ें वो समझ जाती है कि एक्चुअल में बस में जो लोग जर्नी करते हैं कैसी थॉट्स आती हैं, किस तरीके से की जाती है। शी सीज द गैप बिटवीन आर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आर सराउंडिंग ऑफ इट। और वो जो गैप देखती है कि किस तरीके से एक ऐसा इंसिडेंट देखती है वो वाइल्ड ट्रैवलिंग की यहाँ पे डेथ होती है, और किस तरीके से उसको वो चीज़ समझ में आती है। वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है जो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो हम फर्स्ट सेक्शन से शुरू करते हैं। फर्स्ट सेक्शन में क्या बता रखा है? देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्लियम्माई हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। दैट मीन्स कि जो गर्ल है 8 year old गर्ल, उसका जो नाम है पूरा वो है वल्लियम्माई, बट उसको शॉर्ट में वल्ली कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम वल्ली नाम यूज करेंगे वल्लियम्माई के लिए। ओके। सी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। जैसा कि छोटे बच्चे होते हैं, वो भी 8 साल की बच्ची है, इसलिए हर चीज़ को लेकर काफ़ी क्यूरियस रहती है, जिज्ञासा रहती है कि मतलब चीज़ों को जानने के लिए। Her favorite pastime was standing in front of doorway of her house watching what was happening in the street outside. और सबसे फेवरेट पास टाइम, दैट मीन्स कि होता है ना कि सबसे फेवरेट एक्टिविटी जो कि वो फ्री टाइम में करती है, वो है कि अपने जो फ्रंट का जो दरवाजा है घर का, उसमें खड़ी हो जाती है और जो भी कुछ स्ट्रीट में होता है वो उसे देखती रहती है। मोस्टली आपको ऐसे मतलब एज्ड लोग भी करते हुए मिल जाएंगे, बच्चे भी करते हुए मिल जाएंगे। इस तरीके की चीज़ें उसे करना अच्छा लगता है कि जब भी वो फ्री होती है तो अपने घर के फ्रंट डोर के पे खड़े होकर और वो स्ट्रीट में जो कुछ हो रहा होता है वो देखती है। There were no playmates of her own age on her street, and this was about all he had to do. और उसके पास में कोई प्लेमेट्स नहीं है, मतलब साथ में खेलने वाले नहीं हैं उसकी एज के, उसकी स्ट्रीट में खेलने वाले नहीं हैं। दैट्स वाई कि वो इस तरीके से वो डोर पे खड़े होकर स्ट्रीट में जो हो रहा होता है उसे देखती है। सो वो खेलने के लिए नहीं है कोई, इसलिए वो यही करती है। साथ में आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि किस तरीके से वो डोर पे खड़ी हैं और बाहर जो भी स्ट्रीट में हो रहा है वो देख रही हैं। स्पेशली आपको बस भी नजर आ रही होगी। But for Valli, standing in front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. लेकिन जैसा कि उसके हम उम्र नहीं है, उसके साथ में खेलने वाले नहीं है, इसलिए वो उसकी स्ट्रीट में ऐसा कोई है नहीं है जो उसके साथ में खेले उसके बराबर की एज का। लेकिन फिर भी जो वल्ली है वो इस तरीके से सामने के दरवाजे पे खड़े होके जो स्ट्रीट में देखती है, वो उसे उतना ही इंजॉय करती है जितना कि उस अगर ऐसे ही कोई आप रूल्स वाले कोई गेम्स खेलोगे जो बच्चों के साथ में खेलते हैं बच्चे, तो उतना ही मजा उसे उस स्ट्रीट में देखने में आता था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और इसी तरीके से वो स्ट्रीट में देखती थी तो उसे बहुत सारे अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस भी मिलते थे। उसे इस तरीके से दरवाजे पे खड़े होकर और स्ट्रीट में जो कुछ होता था उसे देखना बहुत अच्छा लगता था, उसे बहुत इंजॉय करती थी वो।
ओके, सो आपको इस पिक को देख के समझ में आ गया होगा अब तक क्या बताया गया है चैप्टर में। अब आगे है, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। जो सबसे अच्छी ज्यादा फैसिनेटिंग चीज जो थी ना, वो उसे क्या लगती थी, वो थी एक बस जो कि वो देखती थी कि जो उसके विलेज से और एक पास के टाउन के बीच में ट्रेवल करती थी, मतलब आती और जाती थी। कभी उसके गांव से पैसेंजर्स लेकर जाती थी पास के टाउन से, और वहां से जब आती थी तो वहां से लोग आते थे। इट पास थ्रू अ स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। दैट मीन्स कि वो बस थी उसके गांव में हर एक घंटे आती थी। दैट मीन्स कि वो टाउन जाती थी और उस टाउन से वापस आती थी। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद a न्यू सेट ऑफ पैसेंजर वॉज a सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो चीज वो देखती थी कि वो जैसे बस आती है उसमें, क्योंकि हर घंटे वो आती है, टाउन जाती है, फिर वापस आती है, लेकिन पैसेंजर तो हमेशा ही नए होते हैं, सेम पैसेंजर थोड़ी होते हैं बस में। तो वो जैसे ही न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स को देखती है हर बार, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, अनएंडिंग जॉय होती है, वल्ली को काफी खुशी होती है। Day after day, she watched the bus, and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. दैट मीन्स कि इस तरीके से वो जब फ्रंट डोर पे खड़े होके और बस को आते जाते देखती थी, सो उसके मन में एक विश आने लगी, बहुत टाइनी विश, दैट मीन्स बहुत छोटी सी विश उसके दिमाग में आई और वहां पर घर कर गई और वहां पे बढ़ने लगी। दैट मीन्स कि वो विश जो है वो अब उसे कंप्लीट करने की चाहत बढ़ने लगी। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस। वो उस बस में राइड करना चाहती थी, चाहे वो एक बार ही क्यों ना हो, मतलब एटलीस्ट वो एक बार उस बस की राइड लेना चाहती थी। दिस विश बिकम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलिंग डिजायर। और ये जो विश थी, उसकी छोटी सी जो विश थी, वो और ज्यादा मजबूत होती गई और एक ओवरवेलिंग डिजायर बन गई कि उसे अब ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग डिजायर हो गई कि मुझे एक बार तो इस बस में बैठना ही है। Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. और वल्ली जो थी वो जो भी लोग आते थे, बस से उतरते थे, जाते थे, उन लोगों को काफी विस्टफुली स्टेयर करती थी। दैट मीन्स लॉन्गिंगली, दैट मीन्स होता है ना कि मेरी भी विश है, मैं भी इसमें बैठना चाहती हूँ, इस तरीके से वो देखती थी उनको। जो भी बस में आते थे, जो भी स्टॉप, वैन इट स्टॉप एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब स्ट्रीट कॉर्नर पे वो रुकती थी बस, और उसमें जो भी लोग उतरते थे या चढ़ते थे तो उनको स्टेयर करती थी वो। देयर फेसिस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स। और उनके जो फेसिस थे वो किंडल, दैट मीन सेट अ लाइट, मतलब उसकी जो फीलिंग्स थी ना वो भी मतलब जो वो इंतजार कर रही थी, उसके जो होप्स थे, वो जो उसके ड्रीम्स थे, उसमें ऐसे लगता था कि वो जैसे फील कर पा रही हो। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड tried to describe the sight of the town to her, Wally would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. That means कि जभी भी उनके फ्रेंड्स कोई भी, वल्ली इतना चाहती थी कि वो बस में जाए, एटलीस्ट एक बार तो जाए, ट्रेवल करे, लेकिन जब वो नहीं कर पा रही थी, उसका ये डिजायर, इसका उसका जो ड्रीम था वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, इंस्टेड ऑफ इट कि उसके फ्रेंड्स जो थे वो इस चीज को कंप्लीट कर पा रहे थे, वो जब भी बस में राइड करके आते थे और चीजें डिस्क्राइब करते थे उसके सामने, वल्ली के सामने, तो वल्ली इतनी जेलस हो जाती थी कि वो एकदम से इंग्लिश में ऐसे शाउट करती थी, प्राउड प्राउड, कि मतलब इसमें उसको मतलब अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो कहती थी। नीदर सी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, बट दे यूज्ड इट often as a slang expression of disapproval. That means कि वो प्राउड प्राउड क्यों चिल्ला रही इंग्लिश में, उसके जो फ्रेंड्स थे, नीदर शी और नॉर हर फ्रेंड्स, मतलब ना वो खुद समझती थी ना उसके दोस्त समझते थे कि इसका मीनिंग क्या हुआ, प्राउड प्राउड ये क्यों चिल्ला रही है, बट ये एक स्लैंग एक्सप्रेशन हो गया था। दैट मीन्स कि प्राउड प्राउड बोलने का मतलब होता है डिसअप्रूवल, कि उसे अच्छा नहीं लगता था। इस तरीके से वो मतलब एक स्लैंग एक्सप्रेशन हो गया था। दैट मीन्स इनफॉर्मल वर्ड्स ऑफन यूज्ड विद इन अ क्लोज ग्रुप, मतलब क्लोज ग्रुप होता है ना फ्रेंड्स का, उसमें मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं वो फिक्स कर दिए जाते हैं। उसी तरीके से प्राउड प्राउड का मतलब यहाँ पे इन सेंस ऑफ डिसअप्रूवल ये फिक्स हो गया था उनके ग्रुप में, तो वो समझ में आ जाता था कि वल्ली इस चीज को डिसअप्रूव कर रही है, लाइक नहीं कर रही है।
Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. अब क्या होता है कि वो अब स्कूल बस में ट्रेवल करना चाहती है। दैट्स वाई वो मतलब जैसे दिन बीतते गए, महीने बीते, वल्ली जो है वो काफी बातों को सुनती थी ध्यान से, जो लोग बातें करते थे आपस में, जो पड़ोसी होते थे वो बातें करते थे, उसको वो सुनती थी, जो कि उस बस में रेगुलरली यूज करते थे उस बस को आने जाने के लिए, उनकी बातें ज्यादा ध्यान से सुनती थी। और कुछ वो जो है कुछ क्वेश्चंस वो पूछ लेती थी। डिस्क्रीट क्वेश्चंस का मतलब होता है केयरफुल क्वेश्चंस, जो उसके माइंड में आते थे हियर एंड देयर, कुछ ना कुछ वो करके और पूछ लिया करती थी। क्यों पूछती थी और क्यों उनकी बातें सुनती थी जो उस बस को यूज करते थे, क्यों? दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। इससे वो क्या करती थी कि छोटी छोटी डिटेल्स पकड़ना चाहती थी बस जर्नी की। दैट मीन्स कि किस तरीके से लोग जर्नी करते हैं, टिकट्स कैसे लेते हैं, कैसे आप वहाँ का माहौल कैसा होता है, एक्चुअल में आप कितनी देर में पहुंचते हो, ऐसी चीजें जो होती है ना, स्मॉल डिटेल, हर एक स्मॉल डिटेल वो लेना चाहती थी। द टाउन वॉज 6 माइल फ्रॉम हर विलेज, जैसे कि उसे ये चीज पता चली थी कि जो टाउन में ये जो बस जाती है ये 6 माइल्स अवे है उसकी गांव से। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, ये चीज भी समझ में आ गई थी कि एक साइड का जाने का 30 पैसे किराया था। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, देखा जाए तो 30 पैसे कुछ भी नहीं था अमाउंट। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, बट टू वल्ली who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune। मतलब एक आदमी जो बहुत वेल ड्रेस्ड था वो कहता है कि मतलब एक साइड का किराया 30 पैसे है, जो कि कुछ नहीं है। हाँ भाई, उसके लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन वल्ली के लिए तो था। वल्ली के लिए तो इतना, मतलब 1 मंथ टू नेक्स्ट मंथ में भी इतना पैसा उसने कभी देखा नहीं था, उसके लिए तो काफी पैसा था ये। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और मतलब 6 माइल्स दूर था टाउन, तो वहां तक बस पहुंचने में 45 मिनट्स लेती थी। ऑन रीचिंग टाउन, इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। और उसने ये सोचा कि अगर मैं टाउन में पहुंच जाती हूँ और अगर सीट पे ही मैं बैठी रहती हूँ, दैट मीन्स टाउन में मुझे उतरना नहीं है बस से, और मैं बैठी रहूंगी, तो मैं मुझे वापस से 30 पैसे देने हैं ताकि मैं वापस अपने गाँव आ सकूं, अपने घर पे पहुंच सकूं सेम बस में। दिस मैंट दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45। दैट मीन्स ये क्या कह रही है, इसने पूरा प्लान कर लिया है वल्ली ने कि मतलब मुझे कैसे, अगर मुझे जर्नी करनी है बस की तो कैसे करनी है। दैट मीन्स 6 माइल गांव से उसका जो टाउन है जिसमें वो बस जाती है वो 6 माइल्स अवे है। 45 मिनट्स लगते हैं बस में। अगर मेरे पास 60 पैसे होंगे, दैट मीन्स 30 पैसे मैं दूंगी एक साइड के, फिर मैं बस में ही बैठी रहूंगी। मुझे 1 बजे दोपहर में निकलना पड़ेगा, तो मैं 1:45 पे टाउन पहुंच जाऊंगी। फिर अगर 10-15 मिनट बस वहां पे रुकेगी, फिर मैं अनदर 30 पैसे देकर 2:45 तक मैं वापस गांव पहुंच जाऊंगी, दैट मीन्स अपने घर पहुंच जाऊंगी। ऐसा वो प्लान करती है। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एंड शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड। दैट मीन्स इस तरीके से दिमाग में, जैसे कि वो इतना कुछ सोच रही है और वो जाना चाहती है, वो भी बिना किसी को बताए, तो इस तरीके से वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन, रिकैलकुलेट कर रही है, फिर प्लानिंग कर रही है, फिर रीप्लान कर रही है, कि मतलब एकदम अच्छे से प्लानिंग करना चाहती है, हर हर चीज को अच्छे से कैलकुलेट करना चाहती है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अब इस सेकंड सेक्शन की बात कर लेते हैं हम। वेल, अब वो दिन आ गया। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे, द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज एंड टर्निंग इन टू द मेन हाईवे व्हेन ए स्मॉल वॉइस वॉज हर्ड शाउटिंग, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। अब एक बार स्प्रिंग टाइम, स्प्रिंग डे होता है, और दैट मीन्स कि आफ्टरनून का टाइम था, जैसा उसने प्लान किया था वल्ली ने। और वो जो बस थी वो गांव छोड़ने ही वाली थी और मेन हाईवे की तरफ मुड़ रही थी। इतने में ही एक हल्की सी आवाज आती है, मतलब स्मॉल वॉइस, मतलब बच्चे की आवाज सुनाई देती है, जो कि चिल्ला रहा है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, कि बस को रोको, बस को रोको। एंड ए टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, और इस तरीके से कमांड देते हुए एक छोटा सा हाथ जो है वो रेज होता है, मतलब होता है ना रोकने के लिए ऊपर हाथ उठाते हैं, इस तरीके से। The bus slowed down to a crawl, and the conductor, sticking his head out of the door, said,
हरी देन टेल हु एवर इट इज टू कम क्विकली। तो बस जो होती है वो धीरे धीरे रुक मतलब क्रॉल करती है, दैट मीन्स होता है ना कि रुकने वाली होती है तो रेंगती है उससे पहले, मतलब बिल्कुल हल्की हल्की सी चलती है। तो इस तरीके से रुकने से पहले वो एकदम से स्लो डाउन होती है। और कंडक्टर जो है अपना सर बाहर निकालते हुए दरवाजे से क्या कहता है कि भाई रोकनी है और किसी को जाना है तो हरी देन फटाफट करो, जिसको भी जाना है फटाफट आओ। इट्स मी शाउटेड वल्ली, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन। तो वल्ली क्या चिल्लाती है, वो मैं ही हूं, मतलब और कौन आएगा जिसको जाना है, मैं मेरे को ही जाना है, मैं ही हूं वो जिसे बस में चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली, यू डोंट से सो। जो कंडक्टर है वो जैसे ही मतलब वो धीरे धीरे बस रुकने ही वाली होती है, फिर रुक जाती है और कंडक्टर कहता है कि अच्छा रियली, वास्तव में तुम्हें ही जाना है, तुमने ऐसा तो नहीं बोला था। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन सेड वल्ली। और वल्ली कहती है कि हाँ सिंपली बात ये है कि मुझे टाउन जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस एंड हियर्स माई मनी। अभी भी वो बाहर खड़ी थी और अपना पैसा दिखाते हुए बोलती है कि मुझे ही जाना है। शी शोड हिज सम कॉइन्स, और मतलब उसे विश्वास हो जाए ताकि कि मेरे को ही ट्रेवलिंग करना है और मेरे पास किराया भी है। वो अपने कॉइन्स उसे दिखाती है। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस सेड द कंडक्टर। कंडक्टर कहते अच्छा तुम्हारे पास पैसे भी हैं, ओके ओके पहले तो तुम बस में तो बैठ जाओ, कंडक्टर ने बोला। एंड ही स्ट्रेच आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है कंडक्टर उसकी हेल्प करने के लिए कि ताकि वो बस में चढ़ पाए उसका हाथ पकड़ के। नेवर माइंड सी सेड, आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ। वो क्या कहती है, नेवर माइंड कि मतलब मैं अपने आप चढ़ जाऊंगी, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, कि तुम्हें जरूरत नहीं है मेरी हेल्प करने की। तो मतलब वल्ली जो है वो क्या कह रही है कि मैं अपने आप बस में चढ़ जाऊंगी। द कंडक्टर वॉज जॉली शॉट फॉन्ड ऑफ जॉकिंग। तो मतलब जो कंडक्टर होता है वो जॉली शॉट होता है, मतलब काफी मजाकिया टाइप का इंसान होता है, जॉक्स वगैरह करने उसे काफी पसंद है। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम। और इसलिए कि मतलब वो कहती है ना कि मैं अपने आप बस में चढ़ जाऊंगी, मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। कंडक्टर मजाकिया होता है, इसलिए वो कहता है कि ओ गुस्सा मत करो मैडम। He said, here, have a seat right up there in front. Everybody move aside, please. Make your way for madam. और वैसे ही कंडक्टर एज ए मतलब फनी वे में ऐसे कहता है कि मतलब तुम्हारी सीट जो है वो एकदम फ्रंट में है, उधर सामने है तुम्हारी सीट, और वहां पे जाके बैठ जाओ। और सबको बोलता है कि भाई रास्ता दे दो मैडम के लिए, रास्ता बना दो, कि मतलब बीच में जो होता है वे होता है, पासिस होता है, उसमें से रास्ता दे देना मैडम को। इट वॉज अ स्लैक टाइम फॉर द डे। और ये दिन का जो स्लैक टाइम था, दैट मीन्स अ टाइम व्हेन देयर इज नॉट मच वर्क, मतलब ज्यादा काम नहीं होता है, उस टाइम का टाइम होता है। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस। होता है ना सुबह और शाम के टाइम पे ज्यादा भीड़ रहती है, वर्किंग लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन ये स्लैक टाइम होता है इसलिए ज्यादा पैसेंजर नहीं होते हैं उसके बस में, 6-7 पैसेंजर ही होते हैं। देयर वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। और वो सारे जो हैं वो पैसेंजर्स वो वल्ली की तरफ देखते हैं कि भाई मैडम को रास्ता दो, और सब कंडक्टर के साथ हंसते हैं। दैट मीन्स कि कंडक्टर मजाक कर रहा है और उसके साथ में वो भी हंस रहे हैं। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, और वल्ली को थोड़ी सी शर्म आती है। अवॉइडिंग एवरी वंस आई ही शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। वो सबके नजरों से मतलब अवॉइडिंग एवरी वंस आई, हर किसी की जो उसे देख रहा है उसे अवॉइड करते हुए वो फटाफट एक खाली सीट पे चली जाती है और वहां पर जाकर बैठ जाती है। सो हियर इज द पिक्चर, यू कैन सी कि यहाँ पे मतलब बस में एट लास्ट वल्ली बैठ जाती है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग। अब कंडक्टर जो है हंसते हुए कहता है कि अब हम स्टार्ट कर दें। दैट मीन्स आपने बस रुकवाई थी, आपने मैडम आपको सीट मिल गई है, आराम से बैठ गए हो, तो अब हम स्टार्ट करें। Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with the roar. और फिर कंडक्टर जैसे ही ऐसा कहता है फिर वो 2 बार विसल बजाता है। दैट मीन्स वो ड्राइवर को इशारा कर रहा है कि तुम बस को आगे बढ़ाओ, और बस जो है एक रोर के साथ में आगे बढ़ना शुरू कर देती है। इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंट अ ग्लीमिंग वाइट विद
some green strips along the sides। और वो एक नई बस होती है, क्योंकि देखने से ही पता चलता है कि बहुत अच्छे से पेंट किया हुआ था, बहुत एकदम वाइट कलर में एकदम नया पेंट था, उसमें ग्रीन कलर की जो थी स्ट्रिप्स बनी हुई थी दो साइड्स में। सो देखने से ही लग रहा था कि वो एक नई बस थी। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, और जो होता है ना बस के अंदर जो ओवरहेड बार्स होती हैं जो पकड़ने के लिए होती हैं, जो पैसेंजर्स खड़े रहते हैं, वो भी एकदम सिल्वर की तरह चमक रही थी, मतलब देखने से लग रहा था कि नई है बस। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबाउट द विंडशील्ड देयर वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक, और जैसे ही वल्ली के सामने उसने देखा विंडशील्ड के ऊपर एक बहुत सुंदर सी घड़ी भी लगी हुई थी। द सीट वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, और सीट काफी ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल होती हैं, काफी अच्छी लगती हैं वल्ली को। वल्ली devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window। उसको काफी, वल्ली को है ना, सारी चीजें उसको बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर देखती है तो वो होता है ना विंडोज पे कैनवास लगा रहता है, तो इस तरीके से वो कैनवास लगा रहता है, इसलिए उसको बाहर का व्यू जो है वो पूरा नहीं नजर आता है। मतलब उसका जो लोअर पार्ट होता है विंडो का वो कैनवास से कवर्ड होता है, तो जो वो व्यू देख रही है बाहर का वो आधा कट रहा है, मतलब आधा ही दिख रहा है उसे, आधा नहीं दिख रहा है। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पेयर्ड ओवर द ब्लाइंड, और इसलिए वो सीट पे खड़ी हो जाती है ताकि वो जो भी पार्ट उसे दिख नहीं रहा था वो दिख सके। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनाल, और अब क्या होता है कि बस वहां से एक मतलब कैनाल के किनारे से होकर बस निकल रही है, मतलब वहां पे पानी पानी देख रही है वो। द रोड वॉज वेरी नैरो, देखती है कि रोड काफी पतला था। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनाल and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky। वो क्या देखती है, कैनाल के उधर आगे की तरफ क्या होता है, घास है, पाम ट्रीज हैं, और उससे आगे माउंटेन्स हैं और ब्लू स्काई है, मतलब काफी अच्छा उसे व्यू लग रहा है विंडो से देखने पे। On the other side was a deep ditch and then acres of green fields। और दूसरी साइड बस जो जा रही है उसकी दूसरी साइड एक डीप सा गड्ढा है, डिच है, और एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, मतलब हरे हरे खेत ही खेत हैं, ग्रीन 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 एज फॉर एज द आई कुड सी। इतना मतलब हरियाली हरियाली, इतने ग्रीन फील्ड्स थे कि जहां तक आप देख सको उसे ग्रीनरी ही ग्रीनरी नजर आ रही थी जहां तक वो देख पा रही थी। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, वो क्या सोचती है कि ये कितना सब कुछ कितना खूबसूरत है, दोनों साइड जो सीन वो विंडो से देख पा रही है काफी सुंदर लगता है उसे। सडनली शी वो startled by a voice, listen child said the voice, you shouldn't stand like that, sit down। इतने में एक आवाज आती है, अचानक से ये सब कुछ एंजॉय कर रही होती है वल्ली, इतने में ही उसे आवाज आती है, और आवाज क्या कहती है कि बच्चे सुनो, तुम इस तरीके से खड़े नहीं हो सकते, प्लीज बैठ जाओ। दैट मीन्स सीट पे क्यों खड़े हो। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, और जैसे ही वो बैठती है, बैठ के वो देखती है कि किसने बोला था भाई ये मुझे बैठने के लिए। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन concerned for her but she was annoyed by his attention। वो एक बुजुर्ग इंसान था, एक बड़ा होता है ना एल्डरली मैन जो होते हैं, जो ऑनेस्टली उसने इसलिए कहा था क्योंकि वो अपना कंसर्न दिखा रहा था कि भाई इस तरीके से सीट पे खड़े होगे तो गिर जाओगे, लेकिन उसकी इस अटेंशन से उसे काफी गुस्सा आता है, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो अपने जो बाहर विंडो के बाहर जो सीन्स होते हैं उसे एंजॉय कर रही थी। देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, शी सेड हॉस्टिंगली, एंड आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। तो हॉस्टिंगली का मतलब होता है हॉस्टली, सॉरी, प्राउडली। तो मतलब यहाँ पे प्राउडली वो क्या कहती है कि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, दैट मीन्स वो खुद को बच्चा कंसीडर नहीं कर रही है कि मैंने भी 30 पैसे दिए हैं भाई औरों की तरह, तो मुझे ऐसे कैसे कह रहे हो। द कंडक्टर चाइम्ड इन, ओ सर बट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम, डू यू थिंक अ mere गर्ल वुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन। तो इतने में कंडक्टर आ जाता है, और कंडक्टर का तो आदत ही है कि मजाक करने की, तो वो कहता है कि ओ सर, कि मतलब वो जो एल्डरली मैन जिसने उसे टोका था कि सीट पे मत खड़े हो, तो उसे कहता है कि ये तो बहुत ग्रोन अप मैडम है, इसे आप बच्चा कैसे कह रहे हो। और इसने भाई आप खुद सोचो ना कि कोई छोटी बच्ची थोड़ी अपना किराया देगी और अकेली सिटी में जाएगी।
तो ऑफ कोर्स ये ग्रोन अप मैडम है, इसको ऐसे मत कहो आप। वल्ली शॉट एन एंग्री glance at the conductor and said I am not a madam. सो अब वल्ली जो है वो गुस्से में कंडक्टर की तरफ देखती है और उसे कहती है कि मैं कोई मैडम नहीं हूँ, प्लीज रिमेंबर दैट एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और प्लीज ये याद रखो कि मैं कोई मैडम नहीं हूँ और अभी तक तुमने टिकट भी नहीं दी है मुझे। I'll remember, the conductor said, mimicking her tone. और वो कहते हैं हाँ भाई मुझे याद है। कंडक्टर जो है उसकी टोन को मिमिकिंग करते हुए मतलब कॉपी करते हुए, जिस टोन में वल्ली बात कर रही है उसी टोन में कंडक्टर भी उसे रिप्लाई करता है। Everyone laughed and gradually वल्ली too joined in the laughter. और सब लोग हंसते हैं और थोड़ा बहुत जो है वल्ली भी उनके साथ में ज्वाइन करती है। The conductor punched a ticket and handed it to her. Just sit back and मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। सो कंडक्टर जो है एक टिकट पंच करता है और वो वल्ली को देते हुए क्या कहता है कि मतलब आराम से पीछे होकर बैठ जाओ, खुद को कंफर्टेबली अच्छे से सेटल कर लो सीट में, आराम से कंफर्टेबली बैठ जाओ। वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर ए सीट, और आराम से बैठो भाई, जब तुमने सीट के लिए पैसा दिया है 30 पैसे भाई सीट के लिए दिए हैं तो तुम खड़ी क्यों हो रही हो। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। वल्ली वापस से अपनी सीट पे खड़े होते हुए कहती है कि क्योंकि मैं चाहती हूँ, दैट मीन्स मैंने पैसे तो सीट के ही पे किए लेकिन मैं चाहती हूँ खड़े होना, इसलिए मैं खड़े हो रही हूँ। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प। अब क्या कहते हैं कि लेकिन तुम गिर सकती हो सीट से, इस तरीके से सीट पे खड़ी होगी तो तुम गिर जाओगी और तुम्हें लग जाएगी, हर्ट हो जाओगी तुम। क्यों? क्योंकि जब भी होता है ना बस शार्प टर्न लेती है एकदम से, या फिर कोई आता है ब्रेकर आ जाता है, कोई बम्प आ जाता है तो उस टाइम पे झटका लगता है, सो तुम गिर सकती हो। देर दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, और यही रीजन है कि हम तुम्हें बैठने के लिए कह रहे हैं बच्चे। आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old। तो वापस से उसे बच्चा कहता है कंडक्टर, तो उसे फिर से गुस्सा आ जाता है, वो कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ, मैंने बोल दिया है तुम्हें। उसको काफी इरिटेशन हो रही है और वो कहती है मैं 8 साल की हो गई हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माय। दैट मीन्स कि कंडक्टर फिर कह रहा है हाँ भाई ऑफ कोर्स तुम बच्ची थोड़ी हो, कि मतलब मैं भी कितना बेवकूफ हूँ कि 8 साल की हो गई हो फिर भी मैं बच्ची कह रहा हूँ। द बस स्टॉप्ड, some new passengers got on and the conductor got busy for a time। अब बस फिर से रुकती है और कुछ नए पैसेंजर चढ़ते हैं बस में और कंडक्टर कुछ टाइम के लिए बिजी हो जाता है, ऑफ कोर्स टिकट विकेट देनी होंगी। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वल्ली फाइनली सेट डाउन। अब भाई और पैसेंजर चढ़ रहे हैं तो वल्ली को लग रहा है कि कहीं मेरी सीट बुक नहीं हो जाए, इसलिए वल्ली बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हर, एक मतलब बुजुर्ग सी महिला आती है और उसकी साइड में बैठ जाती है, बड़ी सी एज की। आर यू ऑल अलोन डियर, और वो उससे पूछती है वल्ली से कि क्या तुम अकेली हो डियर। शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, और जैसे वो पूछती है बस स्टार्ट हो जाती है वापस से, और अब वल्ली का क्या आंसर होता है देखो। वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them। अब वल्ली को वो जो वुमेन है वो काफी रिपल्सिव दिखती है, दैट मीन्स कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब उसे पसंद नहीं करती है उस वुमेन को जो वल्ली से क्वेश्चन कर रही है। क्यों? क्योंकि एक तो उसके कान के जो लोब्स होते हैं, जो नीचे का पार्ट होता है जिसमें होल्स करवाते हैं, उसके जो होल्स थे वो काफी बड़े हो गए थे। भाई बुजुर्ग थी, कई बार होता है ना इयरिंग्स पहन पहन के बड़े होल्स हो जाते हैं, तो उसके ईयर लॉब्स में भी बड़े बड़े होल्स थे और उनमें जो उसने इयरिंग्स पहन रखे थे वो भी उसे काफी गंदे लगते हैं, सो वो उस वुमेन को नहीं लाइक करती है। एंड शी कुड स्मेल द बैटल नट द वुमेन वाज चिविंग एंड सी द बैटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पेल ओवर हर लिप्स एट एनी। साथ ही साथ में वो देख रही थी कि वो किस तरीके से उसमें से स्मेल आ रही थी कि वो जो है सुपारी चबा रही थी, और वो जो बैटल का जो जूस होता है ना सुपारी वगैरह खाते हैं तो वो जूस होता है वो थूकते हैं, तो उसको ऐसा लग रहा था थ्रेटनिंग टू स्पेल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, की मतलब ऐसे लग रहा था कि उसके होठों पे कभी भी फैल जाएगा, कि मतलब उसका मुंह इस तरीके से बैटल जूस का भरा हुआ था। हु कुड बी सोशिएबल विद सच ए पर्सन, और वो सोचती है कि ऐसे लोगों से कौन सोशिएबल होगा, कौन बातचीत करेगा, कि मतलब कितनी अगली है ये लेडी। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली एंड
आई हैव गॉट अ टिकट टू, कि वो कहती है हाँ, उसने पूछा था ना कि तुम अकेली हो क्या, तो हाँ मैं अकेली ट्रेवल कर रही हूँ। और वो काफी कर्टली आंसर करती है, मतलब डिस्प्लेजर, शोइंग डिस्प्लेजर कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है तुमसे बातें करने में, एंड और मैंने टिकट भी ली है भाई। Yes, she is on her way to town, said the conductor with a 30 पैसे टिकट। और अब भाई वो बात वो सुन लेता है कंडक्टर, तो कंडक्टर कहता है कि हाँ, और ये टाउन जा रही है भाई, और कंडक्टर कहता है और इसने अपने टिकट के 30 पैसे भी दिए हैं। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वल्ली। वल्ली ने कहा कि आप अपने काम पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे, मतलब हमारी बातों में बीच में मैं क्या कर रही हूँ, या फिर भाई मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या मतलब है तुम्हें। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। और मतलब वो, लेकिन उसको हंसी आ जाती है और कंडक्टर भी उसके साथ में हंसता है। दैट मीन्स सब लोग जो हैं उसकी जो भी बातें सुन रहे हैं ना, सबको हंसी आ रही है। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवल, इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन। लेकिन वो जो ओल्ड वुमेन होती है जो उसके साइड में बैठी होती है, वो क्या कहती है, ड्राइवर मतलब सिली नॉनसेंस, कि ये तो मतलब गलत बात है ना, कि मतलब इस तरीके से इतने छोटा बच्चा अकेले ट्रेवल नहीं करना चाहिए ना, ये चीज सही नहीं है। डोंट यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन। सो वो पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि एग्जैक्टली तुम टाउन में जा कहाँ रही हो, मतलब अकेली तुम ट्रेवल तो कर रही हो, इतनी छोटी सी बच्ची, जाना कहाँ है तुम्हें। व्हाट्स द स्ट्रीट्स, व्हाट्स द हाउस नंबर, कौन सी गली में जाना है तुम्हें, टाउन में कौन से हाउस नंबर में जाना है, कुछ पता भी है। यू नीडंट बॉदर अबाउट मी। तो अवल्ली क्या आंसर करती है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना बॉदर करने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, वल्ली सेड, टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेरिंग आउट। और फिर उसके बाद में अपना फेस टर्न करते हुए बाहर विंडो की तरफ देखने लग जाती है। दैट मीन्स कि तुम मेरे बारे में इतनी टेंशन मत लो। अब सेक्शन थर्ड में क्या होता है, हर फर्स्ट जर्नी, what careful painstaking elaborate plans she had to make for it। सो मतलब उसकी जो पहली जर्नी थी जिसके लिए उसने इतना ध्यान रखा था, इतना कुछ प्रॉब्लम फेस की थी, इतना प्लानिंग की थी, और इस सब के लिए तो गया था उसने। सी हैड thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसे। ऑफ कोर्स कि उसने कितनी मेहनत की थी। थ्रिफ्टली का मतलब होता है स्पेंड मनी केयरफुली, कि मतलब हमेशा उसे जो भी पैसा मिलता था उसको कितने सोच समझ के वो खर्च करती थी। जैसे उसको पेपरमिंट या टॉयज, बलून्स, इन सब को लाने के लिए जो पैसे मिलते थे, तो वो इन सब चीजों पे पैसा वेस्ट ना करके उसे सेव करती थी। जहां पे 2 पैसे लग रहे हैं वहां पे एक ही पैसा खर्च करके वो 1 पैसे को बचाने की कोशिश करती थी। दैट मीन्स कि कितने मुश्किल से उसने 60 पैसे जमा किए थे फाइनली, किस लिए, कि वो जर्नी कर सके, क्योंकि बस में एक साइड के 30 पैसे थे तो उसे 60 पैसे चाहिए थे, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत से वो जमा किए थे। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, बट शी हैड resolutely stifled at a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money। दैट मीन्स कि इतनी प्रॉब्लम होती थी उसे पैसे जमा करने के लिए, कि दैट मीन्स जो उसे चाहत होती थी, जो उसे अच्छी चीजें लगती थी, उनको वो ना बाय करके, और वो उस पैसे को उसने बचाया था, अपने टेम्पटेशंस को रोका था। और यहीं पे वो ये भी बता रहे हैं कि उस दिन तो उसे काफी और भी ज्यादा डिफिकल्टी हुई थी। कब, जबकि एक गांव में जब मेला लगा था और वो मैरी गो राउंड, वो गोल गोल वाला जो झूला होता है, उस पे उसको झूलने की काफी स्ट्रॉन्ग डिजायर थी, लेकिन फिर भी रेजोल्यूटली स्टिफल्ड का मतलब होता है सप्रेस, कंट्रोल विद डिटर्मिनेशन, कि उसने अपनी इस डिजायर को रोका कि मुझे इस मैरी गो राउंड में नहीं बैठना है, मुझे पैसे बचाने हैं। उसके पास पैसे थे, फिर भी उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर थी उस झूले में बैठने की, फिर भी वो नहीं बैठी थी। तो सोचो उसने कितनी बेचारी ने डिफिकल्टी से पैसा बचाया था। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। और सोचो उसको पैसा जमा करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी थी। पैसा जमा होने के बाद में उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम ये थी कि घर से कैसे निकला जाए, वो भी बिना मम्मा को बताए या फिर बिना मम्मा को पता चले। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी। और लेकिन उसने ये काम भी बहुत अच्छे से कर लिया था, ज्यादा परेशानी नहीं आई थी। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप अबाउट
1 to 4 और सो, मतलब क्योंकि उसने ये चीज देख ली थी कि उसकी जो मदर है लंच करने के बाद में 1 से 4 के बीच में या ऐसे ही कुछ टाइम के बीच में, इस टाइम के बीच में वो सोती है। वल्ली ऑलवेज यूज दिस आवर्स फॉर हर excursions as she stood looking out of the doorway of her house। और वल्ली जो है यही जो घंटे थे वो बाहर के देखने में और इस तरीके की अपनी जो मनपसंद चीजें करने में टाइम स्पेंड किया करती थी जब उसकी मदर सोती थी। वो दैट मीन्स अपने फ्रंट डोर पे खड़े होकर अपने घर के और बाहर देखा करती थी, तो उस टाइम पे उसकी मदर सो रही होती थी दोपहर में। और समटाइम इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और कई बार वो बाहर भी चली जाती थी, वेंट कॉशियसली और करेजियसली, की मतलब कई बार होता है उसकी मदर सो रही होती थी तो वो गेट पे खड़े होकर सीन्स देखा करती थी, या फिर कई बार गांव में घूमने भी निकल जाती थी। टुडे these same hours could be used for her first excursions outside the village। और आज वो वही आर्स जो वहां पे खड़े होके या फिर वो गांव में घूमने में जो स्पेंड करती थी, आज वो गांव से बाहर जाने में यूज करने वाली थी। दैट मीन्स जब वो गई थी उस दिन उसने उसी टाइम पे वो गई थी दोपहर में जब उसकी मदर का नैप का टाइम होता है। The bus rolled on, how cutting across a bare landscape, how rushing through a tiny hamlet or past on odd wayside shops। मतलब अब वो देख रही है कि बस जो है फटाफट किस तरीके से जा रही है, कि मतलब बीच में लैंडस्केप आ रही है बिल्कुल खाली खाली सी, कुछ छोटे मोटे घर आ रहे हैं, कुछ मतलब शॉप्स आ रही हैं, इस तरीके की वो सीन देख रही है विंडो में से। सम टाइम द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम और ए पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। कई बार तो ऐसे लगता है कि जैसे जो बस है वो सामने से आ रहे व्हीकल को या सामने आ रहे जो इंसान है पेडिस्ट्रियन, मतलब जो पैदल चल रहे हैं, उनको निगलने ही वाली है। दैट मीन्स जो भी रोड क्रॉस कर रहे हैं एकदम से, इतना मतलब ऐसे लगता था कि जैसे उसकी बस जो है वो उनकी तरफ इस तरीके से बढ़ रही है जैसे इनको निगल ली जाएगी। So but lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind। लेकिन देखो कि उसके बाद में भी उनकी जो बस थी वो काफी स्मूथली जा रही थी, लग रहा था कि वो उन्हें निगलने वाली है, बट कुछ भी नहीं होता है, कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। सारे ऑब्स्टेकल्स को छोड़ते हुए वो आराम से आगे बढ़ती है। Trees came running towards them, but when stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction। मतलब जब वो बस में बैठी होती है तो वो देखती है कि जब वो उसकी बस चल रही होती है तो ऐसा लगता है कि ट्रीज जो हैं उसकी तरफ आ रहे हैं। जैसे ही वो रुकती है तो वो जैसे ऐसा लगता है जैसे ट्रीज भी हेल्पलेसली वहीं पे सिंपली वहीं पे खड़े हैं, और जैसे ही वो बस वापस स्टार्ट होती है तो ऐसे लगता है कि ट्रीज अदर डायरेक्शन में जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। दैट मीन्स सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। और सडनली वल्ली जो है अपने जो हाथ है वो क्लैप करती है, ताली बजाती है बहुत खुशी से। A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus। क्योंकि उसने देखा कि एक जो यंग काऊ है वो उसकी पहुंच जो है वो हवा में है और वो एकदम से बहुत तेज दौड़ती हुई बीच सड़क में एकदम बस के सामने आ जाती है। The bus slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again। जो बस है वो मतलब धीरे हो रही है, एकदम से ऐसे लग रहा है जैसे रैंग रही हो, मतलब बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाती है। और ड्राइवर जो है वो अपना हॉर्न जो है वो काफी बजा रहा है कि मतलब ताकि वो जो गाय है वो हट जाए रास्ते से। But the more he honked, the more frightened the animal became, and the faster it galloped, always right in the front of the bus। लेकिन जैसे ही वो हॉर्न को हॉन्क कर रहा है तो वो एनिमल और भी ज्यादा डर जाता है। दैट मीन्स काऊ बहुत ज्यादा डर जाती है और उतना ही वो तेज और दौड़ती है और दौड़ दौड़ के मतलब बस के सामने ही आ रही है जैसे जैसे वो हॉर्न बजा रहा है। तो इसी चीज की एक पिक दे रखी है किस तरीके से वो बस के आगे आगे दौड़ रही है, जैसे जैसे बस जो है वो दिख रही है और हॉर्न बज रहा है। Somehow this was very funny to वल्ली। लेकिन ये सब कुछ देख के वल्ली को काफी फनी लगता है। She laughed and laughed until there was tears in her eyes। वो इतना हंसती है इस सीन को देख के कि इतना हंसती है कि उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। हे लेडी हैवंट यू लाफ्ड इनफ, कॉल्ड द कंडक्टर। कंडक्टर कहता है कि हे लेडी, दैट मीन्स उसको कह रहा है वल्ली को कि क्या तुमने मतलब कुछ ज्यादा नहीं हंस रही हो, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कि मतलब कुछ हंसी कल के लिए भी बचा लो। एट लास्ट द काउ मूड ऑफ द रोड। और एट लास्ट काउ जो है वो रोड से हट जाती है एंड सून द बस
केम टू द रेल रोड क्रॉसिंग, और उसके बाद में जो बस है वो पहुंचती है रेल रोड क्रॉसिंग पे, होता है ना क्रॉसिंग से जो रोड जा रही होती है वहां पे। A speck of train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. और जो ट्रेन है वो काफी दूर से तो छोटी सी नजर आ रही थी, लेकिन बाद में वो जैसे जैसे पास आ रही थी वो काफी बड़ी होती जा रही थी। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. और उसके बाद में वो जो क्रॉसिंग गेट है वहां से वो ट्रेन गुजरती है, एकदम से आवाज करते हुए, होता है ना सामने से ट्रेन जाती है तो बहुत ज्यादा रोर एंड रैटल करती हुई जाती है, और काफी शेक होती है, जमीन भी काफी शेक होती है। अगर आप वहां पे खड़े होते हो तो एकदम ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना शेकिंग सी होती है इंसान के अंदर, उसी तरीके से बस भी थोड़ी सी शेक कर रही थी। Then the bus went on and passed the train station. उसके बाद में बस जो है वो आगे बढ़ती है ट्रेन स्टेशन को पास करते हुए। From there it transferred a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. So वो क्या होता है कि इस तरीके से बस बढ़ते हुए बाद में वेल लेड आउट शॉप स्ट्रीट में घुसती है, कि वहां पे शॉप्स ही शॉप्स होती हैं, और थ्रोफेयर का मतलब बिजी पब्लिक रोड की मतलब बहुत ज्यादा भीड़ भड़का वाला एरिया जो होता है उसमें घुस जाती है। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, मतलब वहां पे होता है ना कि मार्केट प्लेस में अगर बस घुसेगी तो इसी तरीके की सीन्स देखने को मिलेंगे कि काफी बिजी हैं, लोग आ रहे जा रहे हैं, शॉप्स हैं। वॉट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, और मतलब किस तरीके से कि मर्चेंडाइज दैट मीन्स थिंग्स फॉर सेल, कि मतलब वो देखती है कि क्या अच्छा अच्छा डिस्प्ले लगा रखा होता है, कहीं पे कपड़े, कहीं पे कुछ और चीजें। सच बिग क्राउड्स, और बहुत ज्यादा भीड़ होती है। स्ट्रक डम विद वंडर वल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग, मतलब एकदम से कि वो देख के वो उसको काफी अच्छा लगता है, क्योंकि उसने पहले मे बी टाउन नहीं देखा हो। सो मतलब हर एक चीज को देख के वो काफी मतलब अच्छा लगता है उसको। और देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, और अब टाउन आ चुका था, ये सारी चीजें देख के समझ सकते हो आप, और सारे लोग उतर जाते हैं, सिर्फ वल्ली नहीं उतरती है बस से। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। तो फिर कंडक्टर मजाक के वे में कहता है, हे लेडी कि क्या तुम रेडी नहीं हो नीचे उतरने के लिए बस से, और तुमने जो 30 पैसे दिए थे ना वो यहीं तक के दिए थे। नो, वल्ली सेड आई एम गोइंग बैक टू दिस सेम बस, तो वल्ली कहती है नहीं मुझे नहीं उतरना है, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, वो बाकी के जो 30 पैसे थे वापस जाने के लिए वो अपनी पॉकेट से निकालती है और वो कंडक्टर को दे देती है कि भाई जाने का भी टिकट दे दो। वाई इज समथिंग द मैटर, तो कंडक्टर पूछता है कि भाई क्यों, मतलब तुम्हें उतरना तो है ही नहीं है, तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या। नो नथिंग द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड दैट्स ऑल, वो कहते हैं नहीं कुछ भी मैटर नहीं है, बस मुझे एक बस राइड लेनी थी, जो मैं आ गई हूँ यहाँ पे, अब मुझे वापस जाना है, दैट्स ऑल। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हियर, सो वो कहते हैं कि मतलब अगर तुम यहाँ पहुंच ही गई हो तो तुम चारों तरफ क्या क्या चीजें हैं वो नहीं देखना चाहोगी क्या। ऑल बाई माई सेल्फ, ओह आई बी मच टू अफ्रेड, कि मतलब मैं खुद देख लूंगी, और मुझे मतलब ये सब नहीं देखना है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, कि मुझे सब कुछ ये काफी डरावना लग रहा है और मैं अपने आप कर लूंगी जो भी मुझे करना है, सो तुम अपना जो भी है मुझे वापस इस बस में जाना है। तो कंडक्टर जो है वो कहता है कि काफी चौंक जाता है, वो कहता है कि मतलब तुम्हें आते वक्त तो डर नहीं लगा था, अब बस से उतरते वक्त डर लग रहा है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट सी आंसर्ड, कि मतलब इस चीज के बारे लिए तो मुझे नहीं डर लग रहा था, दैट मीन्स मुझे बस राइड करनी थी लेकिन मुझे टाउन में नहीं उतरना है। वैन देन वाई नॉट गो टू द स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, सो कि मतलब अगर तुम्हें डर नहीं लग रहा था सो तुम क्यों नहीं नीचे उतर के वो स्टॉल पे जाके कुछ जूस वूस पी लो, मतलब कुछ पीने के लिए ले आओ। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर, की जैसे तुम्हें बस में बैठ के आने में कोई डर नहीं लगा तो स्टॉल तक जाकर कुछ पीने में भी कोई डर नहीं है। ओ नो आई कुडंट डू दैट, वो कहती है कि नहीं नहीं ये मैं नहीं कर सकती हूँ। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, सो कंडक्टर कहता है कि ठीक है तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक ला के दे देता हूँ। सो वल्ली क्या कहती है, नो
आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। वो कहती है नहीं भाई मेरे पास इनफ मनी नहीं है, मेरे पास और 30 पैसे जो हैं इससे मैं घर वापस जाऊंगी, मेरे को बस इसकी टिकट दे दो। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो कंडक्टर कहता है कि ये मेरी ट्रीट है, दैट मीन्स जो भी मैं पीने के लिए ला रहा हूँ वो मेरी तरफ से है, इसके तुम्हारे पैसे नहीं लगेंगे। नो नो, सी सेड फर्मली, प्लीज नो। वो मना कर देती है कि मुझे नहीं चाहिए। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। और कंडक्टर जो है वो कहता है ठीक है भाई, और वो वेट करते हैं कि मतलब थोड़ी देर के लिए कि भाई पैसेंजर्स आएंगे और वो वापस से अपनी जो रिटर्न जर्नी है वो करेंगे विलेज की तरफ। अगेन देयर वरंट मैनी पैसेंजर्स, और ये जैसे कि स्ट्राइक टाइम था इसलिए अब भी अगेन इसमें कुछ ज्यादा पैसेंजर नहीं थे बस में। अब फोर्थ सेक्शन हम देख लेते हैं। लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। तो अब कंडक्टर उस गर्ल को टिकट देते हुए, वल्ली को टिकट देते हुए पूछता है कि तुम्हारी जो मदर है वो तुम्हें नहीं ढूंढ रही होगी क्या? नो नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड, कि नहीं मेरे को कोई ढूंढ नहीं रहा होगा। द बस स्टार्टेड अगेन, देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और बस वापस से स्टार्ट होती है और जैसे उसने जाते वक्त देखा था वही वंडरफुल साइट्स वो अब वापस से देख रही है। Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she would felt the first time. सो वल्ली जो है वो अब बिल्कुल भी मतलब बोर नहीं हो रही है, जो भी वो चीजें देख रही है वो सेम एक्साइटमेंट के साथ में देख रही है जैसा कि उसने आते वक्त बस में से देखा था ना फर्स्ट टाइम, जो भी ये सारे सीन्स वगैरह देखे थे वो अब भी इतना ही इंजॉय कर रही है उनको देखने में। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड ऑन द रोड साइड जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। लेकिन अब वो सडनली क्या देखती है कि एक जो यंग गाय है वो मरी पड़ी है रोड साइड पे, जस्ट कि वहां पे जहां पे उसकी टक्कर हुई होगी कोई फास्ट मूविंग व्हीकल से, वहीं पे वो जस्ट उसी टाइम वो खत्म हो गई होगी और वहीं रोड साइड में वो गिरी हुई थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip in town? She asked the conductor. उस काऊ को देखकर वल्ली जो है वो कंडक्टर से पूछती है कि क्या ये सेम काऊ नहीं है जो हमने जाते वक्त बस में टाउन की तरफ जा रहे थे तब जो हमारी जो गाड़ी के सामने बस के सामने आई थी। द कंडक्टर नोडिड एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और कंडक्टर ने जैसे ही गर्दन हिलाई हाँ में, वैसे ही वल्ली जो है वो उसमें बहुत दुखी हो जाती है जैसे ही वो देखती है कि हाँ वो वही काऊ है। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening, and it lay there, legs spread eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. अब वो क्या कहती है कि देखो कितना लवेबल, कितना ब्यूटीफुल सा क्रिएचर था जो कि टाउन की तरफ जाते हुए हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, लेकिन सडनली देखो उसकी सारी चार्म चली गई, उसने अपनी लाइफ को खो दिया और अब ये कितना हॉरिबल लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो मर चुका है। कितना डरावना लग रहा है। ये लेग स्प्रेड इगल्ड का मतलब होता है स्प्रेड आउट, मतलब पैर जो हैं ऐसे पसार के, होता है ना कि एकदम से मर जाता है जानवर तो पैर ऐसे पसरे हुए हैं, और मतलब आंखों में एकदम ऐसे होता है कि इस फिक्स स्टेयर है कि जैसे कहीं घूर रहा हो, क्योंकि वो मर चुकी है वो गाय और सब जगह पे खून है, तो मतलब देखकर इतना हॉरिबल लग रहा है उसे। द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पिंग हर एंथुसियाज्म, डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म, दैट मीन्स कि उसके बाद में गाड़ी चल पड़ती है, जैसे बस आगे मूव ऑन हो जाती है, लेकिन उसकी मेमोरी में, वल्ली की मेमोरी में जो डेड काउ है वो बार बार आ रही थी, हॉन्टेड कर रही थी। दैट मीन्स रिटर्न रेपिटेडली टू हर माइंड वॉज इम्पॉसिबल टू फॉरगेट, मतलब उसे भूल नहीं पा रही थी, उसके बार बार माइंड में वही काउ जो है वो आ रही थी, और इससे वल्ली का एंथुसियाज्म था वो कम होता जा रहा था। दैट मीन्स अब तक वो इंजॉय कर रही थी इस जर्नी को, लेकिन अब है वो काफी दुखी। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, और अब वो नहीं चाहती है कि वो विंडो से बाहर देखे, अब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40 सॉरी। अब उसे वो अपनी सीट से ही चिपकी रहती है, दैट मीन्स वो नहीं खड़ी होती है, ना विंडो से बाहर देखती है जब तक कि उसकी जो बस है वो उसके गांव में नहीं पहुंच जाती, और टाइम हो रहा था 3:40।
सी स्टूड अप, वो खड़ी होती है, एंड स्ट्रेच्ड हर सेल्फ, अपने आप को स्ट्रेच करती है, एंड शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड वेल सर आई होप टू सी यू अगेन। और वो कंडक्टर को कहती है कि हाँ वेल सर, होप मैं आपको फिर से देखूंगी। ओके मैडम, सी आंसर्ड हर स्माइलिंग। सो कंडक्टर भी रिप्लाई करता है कि ठीक है मैडम, और स्माइल करता है। वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड कम एंड ज्वाइन अस, वो कहता है कि जब भी तुम्हें बस राइड लेनी हो तो आ जाना और हमें ज्वाइन कर लेना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और किराया लाना मत भूलना। शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसती है और बस से नीचे जंप करती है। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और उसके बाद में वो फटाफट घर की तरफ भागती है। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of the Wally's aunt, the one from South Street. और जैसे ही वो घर में एंटर करती है, वो क्या देखती है, उसकी मदर जो है वो उसकी एक आंट से बातें कर रही है। वो आंट, दैट मीन्स कि उसकी मदर जग गई है, क्योंकि वो सोती थी ना दोपहर के टाइम पे, कि दैट मीन्स वो 3:40 हो गए हैं और वो उठ गई है, और वल्ली की किसी आंट से बात कर रही है जो कि साउथ स्ट्रीट में रहती है। दिस आंट वॉज रियल चैटर बॉक्स, और वो क्या कहती है कि ये जो आंट है जिससे मेरी मदर बात कर रही है, ये बहुत ज्यादा चैटर बॉक्स है, बहुत ज्यादा बातूनी है। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस सी स्टार्टेड टॉकिंग, और एक बार अगर उसने बात करनी स्टार्ट कर दी ना तो वो अपना मुंह बंद नहीं करती, मतलब इतनी ज्यादा चैटर बॉक्स है। एंड वेयर यू हैव बीन सेड हर आंट वैन वल्ली केम इन, और जैसे ही वल्ली अंदर आती है तो उसकी आंट जो है, वो चैटर बॉक्स तो है ही, वो फटाफट क्या पूछती है कि और तुम कहाँ थी। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, कि मतलब वो इस तरीके से पूछती है वल्ली से जैसे कि मतलब रिप्लाई तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, तो वल्ली को रिप्लाई देने की जरूरत क्या थी। सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्जेशन, और वल्ली को मतलब उसे कुछ आंसर चाहिए भी नहीं था, मतलब इसी वे में कैजुअली वो पूछती है, इसलिए वल्ली स्माइल करके चली जाती है वहां से, और उसकी मदर और उसकी आंट वापस से अपनी बातचीत में बिजी हो जाती हैं। Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. How came we possibly know about everything? उनकी जो बातचीत हो रही होती है ना उसकी मदर और आंट के बीच में, उसी बात के ऊपर उसकी मदर जो है वो आंसर देती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, कि हमारे जो दुनिया में, हमारे आसपास में, बाहर के वर्ल्ड में जो भी कुछ हो रहा होता है वो हमें नहीं पता होता है, हमें थोड़ी सारी चीजें पता होती हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी, और कई चीजें हमें पता भी होती हैं लेकिन हम उसे अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, और क्या हम समझ सकते हैं। तो इस तरीके की बातें कर रही होती हैं वो आपस में, और उनकी मदर ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट कहे उनके आंट को। ओ यस ब्रेथ्ड वल्ली, और वल्ली जो है वो सांस लेते हुए कहती है ओ यस, दैट मीन्स वो मदर की बातों के ऊपर एग्री करती है कि हाँ भाई सही है, बाहर के वर्ल्ड में जो होता है हमें पता भी नहीं होता, और कई बार चीजें थोड़ी बहुत हमें पता भी लग जाती हैं तो हम कौन सा पूरी समझ पाते हैं। दैट मीन्स वो अपने बारे में कह रही थी। वॉट आस्क्ड हर मदर, वॉट दैट यू से। सो उसकी मदर ने पूछा कि क्या मतलब किस चीज पे तुमने एग्री किया है। ओ यस, किस चीज पे कहा है और तुमने क्या बोला है। ओ सैड वल्ली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वॉट यू सैड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। तो वल्ली क्या कहती है, ओ मैं तो बस एग्री कर रही थी जो आपने कहा कि हाँ कुछ चीजें होती हैं वो हमारी नॉलेज के बिना भी हो जाती हैं, मतलब होती रहती हैं। दैट मीन्स वो अपने बारे में बात कर रही है, तो उस चीज पे जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल सी इज सैड हर आंट एंड येट लुक हाउ शी पॉक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्जेशन। वो क्या कहती है कि देखो कितनी छोटी सी बच्ची है, उसकी आंट कहती है, और हमारे बातों के बीच में देखो अपनी नाक कैसे घुसा रही है। पॉक्स हर नोज का मतलब होता है टेक्स एन इंटरेस्ट इन समथिंग दैट डजंट कंसर्न हर। दैट मीन्स उसकी आंट और उसकी मदर बात कर रही है ना, तो कि उसको अपनी नाक घुसाने की क्या जरूरत है। तो इस बात पे आंट जो हैं वो वल्ली के लिए कहती हैं कि कितनी छोटी सी लड़की है लेकिन फिर भी हमारी कन्वर्जेशन में नाक घुसा रही है। जस्ट एज दो सी वोर अ ग्रॉन लेडी, और इस तरीके से नाक घुसा रही है जैसे कि इस तरीके से इंटरेस्ट दिखा रही है हमारी बातों में जैसे कि वो काफी ग्रॉन लेडी हो, जैसे काफी मेच्योर हो। वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ, वल्ली इस बात पे हंसती है अपने में। सी डिडेंट वॉन्ट दैम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती थी कि उसकी स्माइल का मतलब वो समझें। बट देन देयर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, और इतना कोई चांस था भी नहीं कि मतलब था वहां पे कोई ऐसा चांस कि वो समझ जाती। दैट मीन्स कि एक्चुअल में वो सही कह रही थी कि कुछ चीजें जो हो रही होती है ना वो किसी को पता नहीं होती हैं।
So it's a beautiful chapter translated from the Tamil by K.S. Sundaram, illustrated by R.K. Lakshman. ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर है कि किस तरीके से इसमें एक छोटी सी लड़की की डिजायर बताई गई है और वो अपने बिना किसी को बताए हुए उस डिजायर को किस तरीके से कंप्लीट करती है. काफी इंटरेस्टिंग वे में बताया गया है. होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन. प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल. पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन. सो थैंक यू.